हेलो स्टूडेंट, मैं आपके लिए इनफॉर्मल वीडियो बनाता हूँ जिससे जल्दी से आपका क्वेश्चंस और क्वेरीज़ का आंसर कर सकूँ। क्योंकि मैं उसके प्रोसेसिंग में ज़्यादा टाइम उतना नहीं दे सकता खुद से, ये मैं पर्सनली आपके लिए बनाता हूँ। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेक अ क्वेश्चन एंड दैट हैज़ बीन आस्क्ड बाय सेवरल स्टूडेंट्स। कई लोगों के ऑप्शनल में मार्क्स नहीं आए हैं। अभी जो रिसेंटली यूपीएससी ने मार्क्स रिलीज़ किया तो उनको पता चला कि मेरे ऑप्शनल के मार्क्स कम हैं। जैसे कि किसी को पॉलिटिकल साइंस है, किसी ने इकोनॉमिक्स ले रखा है या किसी ने मैथ्स ले रखा था एंड दे वांट टू स्विच टू साइकोलॉजी ऑप्शन। तो उनके लिए वो कई लोगों ने मैसेज भेजा है कि मतलब क्या लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, मुझे डायलेमा है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन विद इन फ्यू मिनट्स। सी पहले तो आपको ये सोचना चाहिए कि आपने जो ऑप्शन लिया था फर्स्ट प्लेस पे उसके पीछे क्या रीज़न था। आप उसको एग्ज़ामिन कर लो एंड देन थिंक ट्वाइस एंड थ्राइस कि वो अभी रीज़न बना हुआ है नहीं, है ना। आपने जो आर्गुमेंट्स किए, तो एक तो होता है लॉजिक्स जिसके आधार पर आपने डिसीजन लिया था, और एक है एविडेंसेस जो हमारे पास आउटकम्स हैं, डेटा है जो आपके मार्क्स के रूप में आया। तो हम जो सोचते हैं और जो लॉजिकल आधार पर कुछ डिसीजन लेते हैं वो वैलिडेट तब होता है जब वो सब्सटेंशिएट हो डेटा से, यानी जो आपका रिजल्ट मिल रहा है यूपीएससी के मार्क्स। तो अगर मार्क्स कम है तो उसमें एक बहुत बड़ा कारण होगा कि यू वर नॉट सक्सेसफुल इन प्रिपेयरिंग वेल और परफॉर्मिंग वेल इन एग्जामिनेशन, ठीक है। तो उसमें क्या कर सकते हैं आप? क्या आपने इंटरेस्ट लूज़ किया इस कारण से कि आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही? कई लोग कंफ्यूज रहते। तो पहले तो उसी ऑप्शनल को देखो कि क्या हम इसमें अच्छा कर सकते थे कि नहीं, और कर सकते हैं कि नहीं। थिंक ट्वाइस थ्राइस, 5 बार सोच लो आप, कोई जल्दी नहीं। क्यों चेंज करेंगे ऑप्शनल इतनी जल्दी? तो मेरा एडवाइस तो यही है कि जैसे आपका मैथ्स ऑप्शनल है तो आप मैथ्स ऑप्शनल के बारे में सोचो, टीचर से मिलो, बात करो कि क्या हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पर्सनली लगता है कि जैसे मेरी एक फ्रेंड थी इस साल के लिए, आपने चंद्रिमात्री को देखा जिसने पहले लॉ लिया था, बाद में उसने पॉलिटिकल साइंस ले लिया एंड उनको मैंने गाइड किया था एथिक्स और ऐसे। तो पॉलिटिकल साइंस में उन्होंने लिया और रिजल्ट भी हुआ, लेकिन अभी पॉलिटिकल साइंस में उनको ज़्यादा मार्क्स नहीं आया ऑप्शनल में। बाकी जीएस में जैसे एथिक्स में 147 मार्क्स आ गए या कुछ और 48 या कितना, ये सब मार्क्स है, ये ऐसे के मार्क्स हैं 140 के राउंड्स, तो वो सब बहुत मायने रखता है। खैर मैं वापस ऑप्शनल पे आता हूँ कि जब उन्होंने ऑप्शनल चेंज किया तो किया, अब उसका एक डिसीजन था, उन्होंने लिया। तो वंस यू टेक ए डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ योर इंटरेस्ट तो फिर पीछे नहीं सोचना चाहिए। रिग्रेटिंग माइंड वाला बहुत ख़राब होता है। अब चाहे लॉजिक कुछ भी कहे, क्योंकि 10 लोग तो 10 सलाह देंगे आपको। मैं आपको बेसिकली बोलचाल की भाषा में समझा रहा हूँ कि इफ़ यू आस्क मी कि हाउ इज़ दिस ऑप्शनल, देन मैं अपनी बात रखूँगा। अपने दोस्तों से पूछे, अपने किसी से भी पूछेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको खुद ही डिसीजन लेना होगा ये। और सब डिसीजन लेना कोई बड़ी बात नहीं है, डिसीजन पे टिके रहना बड़ी बात है। और टिके रहने के लिए एक ही चीज़ होना चाहिए कि एकदम सोच समझ के डिसीजन लिया, बस फाइनल लॉक किया, भूल जाओ। वो जो बार बार रिव्यू करना डिसीजन को, और वो थोड़ा ना वीक पर्सनालिटी को दिखाता है। ये इनकॉम्पिटेबल थाट्स आ रहे हैं, एंग्सियस माइंड को दिखाता है। तो उसको आप ठीक कर सकते हैं अपने क्लैरिटी ऑफ थाट में लाकर, और साउंड लॉजिक लाकर, और थोड़े हैबिचुअल चेंजेस लाकर। आप विश्वास मानो, वो माइंड में जो चीज़ आती है कि कर ले वो कर ले। लेकिन हाँ, इफ़ यू रियली यू आर ए साइंटिफिक पर्सन और आपने ऑब्जेक्टिवली समझा है कि मैं रियली मैं उतना कर नहीं पा रहा हूँ इस सब्जेक्ट में, देन यू शुड चेंज। एंड देन इफ़ यू टेक साइकोलॉजी ऑप्शनल, देन आप जल्दी से एनसीईआरटी बुक को पढ़ लो। एक बुक है सिकरेली इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, मॉर्गन बैरन, कुछ बुक्स है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। कुछ एक चैप्टर आप पढ़ेंगे, यू विल गेट आइडिया कि वेदर आई लाइक दिस थिंग और नॉट। देखो, सपोज यू हैव मैथ्स ऑप्शनल, हाँ, एंड यू रीड अ बुक ऑफ साइकोलॉजी, यू विल लाइक। इसका मतलब नहीं कि ऑप्शनल साइकोलॉजी चेंज, मैथ ऑप्शनल चेंज करके साइकोलॉजी ले लेना चाहिए, उतना तो समझ में आएगा ना। लेकिन हाँ, अगर मैथ से वर्जन हो रहा है और फिर मुझे लेना है तो हम वही सब्जेक्ट लेंगे जिसमें इंटरेस्ट है मेरा। तो यू शुड रीड एंथ्रोपोलॉजी ऑल्सो, पॉलिटिकल साइंस ऑल्सो, साइकोलॉजी ऑल्सो, जो चीज़ भी ले। लेकिन आप अपने पसंद को देखो, दुनिया क्या कहती है, मैं क्या कहता हूँ, डोंट कैपिटलाइज ऑन दैट थिंग्स।
सब लोग अपने अपने पसंद के अनुसार सलाह देते है ना। और लॉजिक अपनी जगह है, और जो डेटा है, जो एक्सपीरियंस आपका अपना पर्सनल फीलिंग है, वो अपनी जगह है। तो कुछ सब्जेक्टिव आधार पर भी डिसीजन लेना चाहिए। डिसीजन हमेशा ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। जिसने भी कहा है उसको पूरी रिसर्च नहीं मालूम है। डिसीजन लेने के बाद अपने जुनून से, अपने पैसन से सही साबित करते हैं उसको। कोई ऑब्जेक्टिव लॉजिक से अपने आप साबित नहीं हो जाता। तो आप हार्डवर्क करो, सब कुछ करो, और यू मेक मोस्ट ऑफ इट। ये नहीं कि बस किसी ने बता दिया इसलिए सही हो जाएगा डिसीजन। आपको डिसीजन लेना है, उस पर टिके रहना है। दुनिया क्या कहती है, टीचर क्या कहते हैं, वो नहीं। एक बार डिसीजन लेना है अपने अनुसार, फिर उसको सही बनाने के लिए आप कोचिंग लो, टेस्ट सीरीज लो, पर्सनल मेंटरिंग लो, बातें करो, सब कुछ करो। अगर आप साइकोलॉजी ऑप्शनल लेते हैं और आप खुद डिसाइड करो, उसके लिए मैंने बुक बता दी, NCERT पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, एंड देन यू विल ऑटोमेटिकली फील कि हाँ आई एम गेटिंग। इसका कोई ऐसा नहीं कि मैंने 2 क्वेश्चन के जवाब पूछ लिया और आपने सही बता दिया, ऐसा नहीं है। वो तो मैं इसलिए पूछूंगा जब आप ज्वाइन करने वक्त आओगे, तो मैं ज़रूर डेफिनेटली आपसे कुछ पूछता हूँ। तो इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट बेसिक थिंग्स, यू हैव बेसिक एप्टीट्यूड, और आप ले सकते हो। और विश्वास मानो, ये बिहेवियरल साइंसेज उतने डिफ़िकल्ट होते नहीं। अगर आप मैथ और फिजिक्स को डील कर रहे थे तो उसमें थोड़े से मैथ्स में क्या है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आपके पास प्रैक्टिस वाला जैसे इशू है और कम है, तो ये बिहेवियरल साइंस में क्या होता है कि आपके पास अगर नॉलेज है, स्ट्रक्चर है, डेटा है, तो आप लिख लेंगे। उतनी प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं जितनी मैथ की ज़रूरत होती। तो आई होप आई मेड इट क्लियर। तो अगले किसी वीडियो में और किसी क्वेश्चंस को लेंगे। आई होप यू विल टेक योर डिसीजन एंड टेक बोल्ड डिसीजन। डरने की ज़रूरत नहीं है। लोगों के सलाह को, लोगों के रिग्रेटिंग माइंड बिल्कुल बेकार है, उसको छोड़ो। आप एक डिसीजन लो, उस पर फर्म रहो, बस फर्म रहो कि बस मेरा डिसीजन है, गलत है तो भी मेरा सही है, मैं भी मेरा। ज़्यादा तक डरोगे अगर आप ये लोगे कि कुछ लोग इसलिए डिसीजन नहीं लेते। डैनियल कैनमन की एक रिसर्च है, जिनको नोबेल प्राइज़ में एक कंट्रीब्यूटर है, मतलब एक पार्टी है मिल के नोबेल प्राइज़ मिला है, एक इकोनॉमिस्ट है उनको, कि डिसीजन मेकिंग, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में उनको मिला है। तो एक पहले साइकोलॉजी, उन्होंने इस बात को कहा कि डिसीजन मेकिंग में कौन कौन से फैक्टर्स हैं। एक डेफिनेटली एक सब्जेक्टिव फैक्टर्स भी होता है। तो आप ये कि एकदम सब कुछ ऑब्जेक्टिव होगा तब डिसीजन लेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। तो बिलीव इन यू, और अपने ताकत को पहचान लीजिए। अपने आप से बात करके, समझ के, अपने इंटीग्रेटेड माइंड से एक डिसीजन ले लो एंड फॉरगेट इट एवरीथिंग। दुनिया क्या कहती है वो कहती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।